और पीएम मोदी जो इस वक्त जो घायल थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और हादसे के बारे में उनसे भी अब बातचीत करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर इमेजिन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी सामान्य चल रही है और अचानक से आपके सामने एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी ये एक्सपेक्टेशन कोई कर ही नहीं सकता। एकदम से पूरे हालात बदल जाते हैं और उसके बाद अब कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोग बहुत ही गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि एक बहुत जोरों का एक्सप्लोजन होता है जो आपने तस्वीरों में देखा। डॉक्टर्स के साथ भी देखिए पीएम मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनके हालात हैं, क्या उन लोगों की स्थिति है, ये डिटेल में उनसे जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ये वो शख्स जो रमेश विश्वास जो कि बचे इस पूरे हादसे में। सोचिए 242 यात्री सवार थे, उसमें से सिर्फ एक रमेश विश्वास इस हादसे में जिंदा बचे हैं। लंदन में अपने परिजनों से फोन पर उन्होंने बातचीत भी की और इस वक्त पीएम मोदी के साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनकी तस्वीरों को भी आपने देखा। बाकी जो घायल हैं वो भी इस वक्त आप नजर आ रहे हैं जिनसे बातचीत प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अहमदाबाद में विमान क्रैश में जो घायल हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और उनसे वो जो वक्त था जब ये हादसा हुआ उसके बारे में उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को हिम्मत बांधते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जाहिर तौर पर जिन लोगों ने भी इस पूरे बुरे हादसे को देखा है ये उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा सदमा है जिससे उबर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आप इमेजिन कीजिए कि मेस में लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लोग अपनी रूटीन लाइफ में लगे हुए हैं और अचानक से एक ज़ोरदार धमाका, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आपके सामने इतनी सारी जली हुई डेड बॉडीज जिनको देखकर मन विचलित हो जाए, ऐसी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं। और साथ ही साथ ये रमेश विश्वास के साथ पीएम मोदी की बातचीत की तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं। रमेश विश्वास ने कई मौके पर यह कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बचा, और ये सच में अपने आप में चमत्कार था। एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन जिसमें एक इंसान नहीं बचा। वहां पर रमेश विश्वास अचानक से वो कहते हैं कि मैं उठा, मुझे किसी ने हाथ दिया, मैं खड़ा हुआ और उसके बाद वो चलते नजर आते हैं। फिर सीधे उनको अस्पताल में एम्बुलेंस में पहुंचाया जाता है और अभी अस्पताल में पीएम मोदी उनसे बातचीत करते हुए नजर। बाकी के जो घायल हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। उनके जो फैमिली मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं उनसे भी पीएम मोदी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश में इस वक्त ये दर्द महसूस हो रहा है। परिवार के लोग इस वक्त जो कि रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन भी करेंगे तो भी वो दर्द का आभास आपको नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनों से मिलने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग वैकेशन के लिए जाते, पूरी फैमिलीज थी। उनके कुछ देर पहले के सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो अपने वैकेशन पर जा रहे हैं, किसी ने बताया कि फैमिली से मिलने जा रहे हैं। और अब सोचिए वो उनकी आखिरी तस्वीरें हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज इतनी बुरी तरीके से इस हादसे में जली कि परिवार की हालत इस वक्त क्या होगी ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है। और विचलित है हर कोई इस खबर के बाद। पीएम मोदी फिलहाल अस्पताल में मौजूद हैं और घायलों से बातचीत कर रहे हैं। घायल उनको पूरा डिटेल में बता भी रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, अचानक से क्या हुआ था, उन्होंने क्या फेस किया, उनके सामने क्या हुआ, उनके सामने क्या हालात थे, डिटेल में ये जानकारी दी जा रही है। एक महिला भी वहाँ पर नजर आ रही है जो इस हादसे का शिकार हुई, उनका भी इस वक्त इलाज चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि डेड बॉडीज अस्पताल में हैं और आंकड़ा 250 के पार है। तो प्रधानमंत्री मोदी घायलों से बात करते हुए, मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, ये कुछ चेहरों पर अभी आपको मुस्कान भले ही नजर आ रही हो, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को देखा है, जो उस खौफनाक मंजर का शिकार हुए हैं। विमान हादसे में अभी तक 265 शव अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 241 विमान सवार हैं। डीएनए सैंपलिंग शुरू हो चुकी है, जिस बात का जिक्र अभी पूर्णिमा भी कर रही थी कि 1000 से ज़्यादा डीएनए सैंपलिंग होगी ताकि लोग जो उसमें सवार थे उनके जो डेड बॉडीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। आप इसके साथ साथ पीएम मोदी नज़र आ रहे हैं रमेश विश्वास के साथ में, जो इस हादसे में जिंदा बचे हैं, जो जिंदा हैं। लंदन में उन्होंने भी अपनी फैमिली से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो अपने भाई को ढूंढने लगे, कुछ नज़र नहीं आया, सब कुछ जल चुका था। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे बचे, बस उनको किसी ने हाथ दिया, वो उठे और उसके बाद वो एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल पहुंचे। अभी होश में हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, परिवार वालों से बातचीत भी की है, पीएम मोदी से भी उन्होंने बातचीत की है। पीएम मोदी जो बाकी के घायल अस्पताल में इस वक्त मौजूद है उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। विमान हादसा जो कि अपने आप में इतिहास में एक काला धब्बा है और ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसने पूरे देश को दर्द दिया है।
और एक बार फिर से पूर्णिमा का रुख करते हुए पूर्णिमा, पीएम मोदी घायलों से बात करते हुए और रमेश विश्वास से भी पूरी जानकारी ले रहे हैं, लोगों का दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री की इस वक्त नैतिक जिम्मेदारी भी है पूजा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पॉलिटिकल करियर था वो इसी गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 20 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। गुजरात उनका गृह क्षेत्र है, बड़ोदरा उनका घर है, और ऐसे में गुजरात के साथ देखिए उनका लगाव। वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, पूरा देश उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन गुजरात में जब यह हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री जाहिर है कि ऐसे में खुद को रोक नहीं पाए। कल भी पूरा पीएमओ प्रधानमंत्री की नजर इस पर बनी हुई थी। एविएशन मिनिस्टर रामचंद्र नायडू से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बातचीत कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह यहां पर फौरी तौर पर पहुंचे। कल भी उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना, घटनास्थल का मुआयना किया, और जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की। और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर पहुंचते हैं यहां के लोगों को ढांढस बनाने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्योंकि रमेश का जिक्र किया, सबसे बड़ी बात, रमेश को विश्वास जो है वो इकलौते ऐसे शख्स थे जो कि इस प्लेन हादसे में बचे, और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मुझे होश आया मेरे चारों तरफ शव बिखरे हुए थे, प्लेन के टुकड़े मुझे नजर आए, मुझे किसी ने उठाया और मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया। मैं अपने भाई को उस वक्त ढूंढ रहा था। लेकिन रमेश विश्वास के लिए एक कहावत चरितार्थ होती है पूजा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जहां पर सभी यात्री मौत के गाल में समा गए, और ऐसे में एक यात्री का बच पाना वाकई में अपने आप में ये उनके परिवार को एक संतोष देता होगा कि उनका अपना बच चुका है। लेकिन जब आपने जिक्र किया कि ऐसे बहुत सारे लोग थे, आगरा के एक दंपत्ति थे जो 10 दिन के लिए घूमने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। एक पिता अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आए थे, उनकी बेटी को सी ऑफ करते उनकी तस्वीरें देखने को मिली। उनकी बेटी वहां पर पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। एक महिला यहां वडोदरा में अपने देवर की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची थी और फिर वो वापस लंदन जा रही थी। एक पति जो लंदन में बेस्ड था, वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लंदन में फाइनली सेटल करवाने के लिए, आप सोचिए पूरी जिंदगी जिस शख्स ने किसी बाहरी जगह पर सेटल होने में लगा दी, जब उसके लिए वो मौका आया कि वो अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों को उस जगह पर ले जा पाए, उस समय वो विमान हादसे का शिकार हो गया। ये इस वक्त आप लगातार देखिए मूवमेंट देख रहे हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इमरजेंसी सर्विसेज की इस वक्त गाड़ी मूव कर रही है, और इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर लगातार बना हुआ है। जैसे ही पूजा ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने उम्मीदों की उड़ान के लिए निकले थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बाहर पढ़ाई करना चाहता है। ये सपनों की उड़ान थी। लेकिन जैसे ही ये प्लेन नीचे की तरफ आया और ये प्लेन क्रैश हुआ, जमीन में आते ही यही सपनों की उड़ान कैसे कब्रिस्तान में तब्दील हो गई, वो हम सब ने देखा। कैसे किसी का भी बचना नामुमकिन सा नजर आया, ये हम सब ने देखा। लेकिन उम्मीद थी, उम्मीद टूटी उस शाम को जब ये बताया गया कि संभावना बहुत ना के बराबर है किसी के बचने की, और जब 241 यात्रियों की मौत की खबर आई और इस बात की कंफर्मेशन, और न सिर्फ वो बल्कि जो डॉक्टर्स अपने भविष्य को तैयार कर रहे थे, जो भविष्य के चिकित्सक होते, जो भविष्य में मेडिकल सर्विसेज देते, आप सोचिए वो इस हादसे का शिकार हो गए। शायद कोई खाना खा रहा था, कोई रिलैक्स कर रहा था। करते हुए मैं आ रही हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश को एक बार रुक कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, इस वक्त घटनास्थल पर मैं मौजूद हूं, लेकिन 2 बातें बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमार रमेश से मुलाकात करने के बाद सीधा एक समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा, किस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है। दूसरी बात है कि यहाँ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें अब जो है चूंकि फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पर तमाम सबूतों को खंगालेगी, इकट्ठा करेगी, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है वो जांच के दायरे में आ गया है। और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बाद आर्मी के जो जवान तैनात किए गए थे वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद जो है फॉरेंसिक की टीम यहाँ इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से अधिकारियों ने जानकारी दी कि फॉरेंसिक टीम जो है तमाम सबूतों को इकट्ठा करेगी और तमाम जानकारियां इकट्ठा करेगी। उसके बाद जो है जांच के जो दायरा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और लगातार इस पूरे प्रांगण में जो है जांच अपनी शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो मलबे है उसे हटा हटा कर देखा जा रहा है। कुछ मलबे अभी भी ऐसे हैं जो बेहद गर्म है, वो उसे हटाया नहीं जा सकता है, उसका भी इंतजार लोगों को करना होगा। लेकिन बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और सबसे खास मौका है जब ब्लैक बॉक्स की तलाश की जाएगी और उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार घटना क्या। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आने के बाद सिविल हॉस्पिटल गए, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल पे उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद जो है